उधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नकली दवा का कारोबार करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी तादाद में लिव 52 नाम की दवा की नकली गोलियां बरामद करने का दावा किया। लिव 52 वो दवा है जिसे लेकर लिवर से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए लोग खाते हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई लिव 52 दवा बनाने वाली हिमालय कंपनी की शिकायत के आधार पर ही की गई। उस शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस जब एक गोदाम में पहुंची तो वो दंग रह गई। छापेमारी के दौरान वहां से लिव 52 की 50,000 नकली गोलियां बरामद की गई। इसके साथ ही 500 रैपर शीट, 200 ढक्कन और डिब्बे भी बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें नकली गोलियों का एक डिब्बा तैयार करने में सिर्फ 35 से 40 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्हें वो दवा दुकानदारों को असली दवा की तुलना में बहुत कम कीमत में बेच देते हैं। अभी जो इन्होंने बताया है कि तो इनको बहुत सस्ती पड़ती थी, अराउंड 35-40 रुपए में डिब्बी तैयार होती थी इनकी, और जो मार्केट में करीब 110-15 रुपए में ये लोग सप्लाई कर रहे थे। इसका मार्केट रेट जो है वो MRP इसकी है 280 रुपए डिब्बी होती है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लिव 52 की नकली गोलियां हरियाणा के सोनीपत की किसी फैक्ट्री से बनवाता था। डिब्बे और रैपर मेरठ में ही तैयार किए जाते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुट गई और नकली गोलियों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। और गाजियाबाद के बाद मेरठ में प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप बरामद की गई। पुलिस ने मेरठ के टीपी नगर इलाके में एक गोदाम से छापेमारी के दौरान 55 लाख रुपए की प्रतिबंधित दवाएं बरामद करने का दावा किया। इस दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और उस गोदाम से प्रतिबंधित दवाओं से भरे 1-2 नहीं, कई कार्टन बरामद किए गए। उन्हें वहां से एक सामान ढोने वाली गाड़ी में भरकर ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक उन कार्टनों में बैन किए जा चुके कफ सिरप, गोलियां और दर्द निवारक दवाएं रखी हुई। इस मामले में उस गोदाम के पास से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और शुरुआती जांच में पता चला कि दवाओं का यह कारोबार बिना किसी लाइसेंस के चलाया जा रहा था। भारी मात्रा में अवैध प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए है। इसमें NDPS में जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, अल्प्राजोलम जैसे, वो भी बरामद हुए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी है तुषार गर्ग, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इस कार्रवाई के बाद पुलिस की टीम इस कारोबार में शामिल दूसरे लोगों की तलाश में जुट गई। उधर राजस्थान के 12 जिले में एक गाय के बछड़े का कटा हुआ धड़ मिलने के बाद भड़के हुए हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने बंद बुलाया और प्रदर्शन किया। उन्होंने गो हत्या की आशंका जताई और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। और अपनी इस मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने पहले मार्च निकाला, फिर रास्ते के बीचों बीच धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने लाठियां बरसाईं तो धरने पर बैठे लोगों में भगदड़ मच गई। वो जहां जगह मिली उसी तरफ भाग निकले। धरना प्रदर्शन से पहले हिंदूवादी संगठनों से जुड़े उन लोगों ने 12 जिले के अलग अलग इलाकों में मार्च किया। कुछ लोग भगवा झंडों के साथ पहुंचे और नारेबाजी भी की। मार्च करते हुए वो लोग 12 के प्रताप चौक पर पहुंच गए। इसके बाद वहां धरना दिया उन्होंने और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बारह में यह बवाल इसलिए भड़का क्योंकि वहां की महादेव कॉलोनी में कुछ दिन पहले गाय के बछड़े का शव मिला था, जिसका सिर कटा हुआ था। और पुलिस ने आशंका जताई कि उस बछड़े की मौत के बाद उसे कुत्तों ने नोच डाला था। लेकिन हिंदूवादी संगठनों के लोग यह मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने गो हत्या का शक जताया और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। जो बच्चा मरा है उसकी सही जांच आए। हम दावे के साथ बोलते हैं उस बच्चे को मरने के बाद ये जिंदा काटा गया है, उसको कुत्तों ने नहीं फाड़ा है। जबकि पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में गो हत्या की बात सामने नहीं आई। जिसका बछड़ा था वो सामने आ चुके हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि जो है उसकी प्राकृतिक रूप से मौत हुई है। पुलिस ने उस बछड़े के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पूरी होने तक शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने 12 में बंद बुला लिया और चक्का जाम कर दिया। यही वजह रही कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इतना ही नहीं,
इलाके में बढ़े तनाव को देखते हुए वहां भीड़ जमा करने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई।